नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के 9th-10th फाउंडेशन के चैनल पर, जहां पर हम सीएचएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी लोग सीएचएस का फॉर्म भर चुके होंगे। अब आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि सीएचएस का सिलेबस क्या है। पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट जो 9th के लिए सीएचएस के लिए अप्लाई कर चुका है, वो सिलेबस के बारे में जानना चाहता है, तो ये वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि सीएचएस में पेपर कहां से बनता है, पिछले सालों का क्या ट्रेंड रहा है, लेवल क्या रहा है, सब कुछ। ठीक है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपको चैनल पर वो हर एक चीज मिल जाएगी जिससे आप सीएचएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये पीडीएफ नोट्स अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स सीएचएस ना, टेलीग्राम एक ऐप होता है, आई होप सबको पता होगा, नीला नीला दिखता है, उस पर जाइएगा, सर्च करिएगा रैंकर्स सीएचएस, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, मुझे पता है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। कहां से मिलेंगे? प्रीवियस ईयर के पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगे, रैंकर्स फाउंडेशन के एप्लीकेशन में, जिसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करिए या फिर टेलीग्राम में जाइए, वहां पर आपको ऐप अवेलेबल करा दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बेसिकली तैयारी कर रहे हैं सीएचएस क्लास 9 की। तो सीएचएस क्लास 9 का पेपर कब है, हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहली चीज। तो पेपर जो है वो अप्रैल 29 को है, यानी 29 अप्रैल तक हमें अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखना है। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, जितने भी दिन बचे हुए हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है। बेसिकली क्लास 9th में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और पांचों सब्जेक्ट का वेटेज बराबर होता है। 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का मैथमेटिक्स, 20 नंबर का सोशल साइंस और 20 नंबर की साइंस पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, बेसिकली हिंदी जो आपका पूछा जाता है वो ग्रामर से पूछा जाता है। कौन कौन से टॉपिक आपको पूछे जाएंगे? भाषा एवं वर्ड विचार, हिंदी व्याकरण, शब्द विचार, शब्दों की सामान्य अशुद्धियां, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, वाक्य विचार, वाक्यों की समान अशुद्धियां, विराम चिन्ह, रस, छंद तथा अलंकार, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। तो ये आपको पूछा जाएगा। देखिए, बेसिकली हिंदी में ना एक बार आपको ग्रामर ढंग से पढ़ना है, और हम लोग जो बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए, उदय बैच, उसमें मैं आपको हिंदी ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, सोशल साइंस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो आपको निश्चिंत रहना है कि आपको एक बैच परचेज करना है रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप से जाकर। उदय बैच को बहुत सस्ता बैच है, अभी उसके डिटेल को मैं बता दूंगा, और वहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। इसमें से जरूरी नहीं कि हर टॉपिक से सवाल आए। 20 सवाल हो सकता है, किसी टॉपिक के 2, किसी के 1, किसी के नहीं भी पूछे जाए, बट अपने को हर टॉपिक को प्रिपेयर रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या भैया हमारी किताबों से सवाल आएंगे 6 यूनिट के? नहीं, आपके जो सवाल आएंगे वो आपके ग्रामर सेक्शन से ही आएंगे। कौन कौन से टॉपिक है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, सिलेबल, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, होमोनाइम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके होने वाले हैं इंग्लिश के, जहां से आपके कितने सवाल आने वाले हैं? 20 सवाल आने वाले हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे बात करूं अगर मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भैया किन किन साल से या किस किस टॉपिक से सवाल आते हैं? देखिए, 6, 7, 8 में जो भी चीजें आपने पढ़ी है, मेजर चीजें 8 से पूछी जाती हैं। कौन कौन से टॉपिक है? नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एचसीएफ एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से भी सवाल आता है। यानी ये जो टॉपिक्स हैं, इनसे आपके कुल मिलाकर 20 सवाल बनते हैं। ध्यानपूर्वक देख लीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @ आप सर्च करिएगा रैंकर्स सीएचएस, केवल रैंकर्स सीएचएस को आप सर्च करेंगे, हमारा टेलीग्राम आ जाएगा। 5-6 हजार बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी उनमें से एक हो जाइए, जाकर जुड़ जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो क्लास 8 तक आपने केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़ाया जाता है, तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। हिस्ट्री में आपके ये जो टॉपिक्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, रिलीजियस मूवमेंट, एंशिएंट एंड इंडियन डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल एंड मराठा डायनेस्टी,
एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये आपके हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो कि आपको रिवाइज करने हैं। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो सोलर सिस्टम, द अर्थ, स्फीयर ऑफ द अर्थ, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है। और सिविक्स की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, 5 ईयर प्लान एंड नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे सोशल साइंस के पेपर में, मतलब उस सीएचएस के क्लास 9 के पेपर में सोशल के ये टॉपिक होंगे जो हम आपको हर चीज कवर कराने वाले हैं उदय बैच में। 20 सवाल आपके यहां से भी पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब आखिरी जो सेक्शन है वो आपका है जनरल साइंस। क्लियर है? जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपके जो चैप्टर्स हैं वो है मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सम नेचुरल फिनोमिना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबसन फ्यूल एंड फ्लेम, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड इट्स प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फूड प्रिजर्वेशन, लिविंग वर्ल्ड एंड सेल, प्लांट एंड एनिमल साइकोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड पॉल्यूशन। ठीक है, 20 चैप्टर